नमस्कार, स्वागत है आपका। टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। प्रधानमंत्री मोदी ने आज नए संसद भवन का उद्घाटन किया है और इस उद्घाटन कार्यक्रम का कई विपक्षी दलों ने विरोध भी किया और इस कार्यक्रम का बहिष्कार करते हुए नजर आए। तमिलनाडु के अधिनम संतों ने पूरे विधि विधान के साथ अनुष्ठान भी कराया और पूजा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा के अध्यक्ष के साथ साथ तमाम नेता वहां मौजूद रहे। धार्मिक अनुष्ठान के बाद अधिनम संतों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेंगोल सौंपा है और इसे नए संसद भवन में स्थापित कर दिया गया है। नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ है। देखिए, हम सांसदगण तो प्रसन्न नहीं हैं क्योंकि हमें मौका मिल रहा है इस उद्घाटन समारोह का भागी बनने का, परंतु पूरा राष्ट्र खुश है। 140 करोड़ लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। जैसा प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं, दास्यता के चिन्ह से हटकर एक ऐसा भव्य भवन बना है, ऐसा भव्य हमारा पार्लियामेंट हाउस बना है जिसमें न केवल हमारी सांस्कृतिक विरासतों के चिन्ह हैं बल्कि हमारे 21वीं सदी की जो आधुनिक आकांक्षाएं हैं, प्रतिस्पर्धा है पूरे राष्ट्र से, उसका भी संकेत है। तो प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा निर्णय लिया है। 1999 से चल रही थी चर्चा कि नए भवन होना चाहिए, सेंसस होगा, सीटें बढ़ेंगी आबादी के साथ, तो क्या होगा। अन्य प्रधानमंत्री निर्णय नहीं ले पाए, पर मोदी जी अपने निर्णय लेने की क्षमता से जाने जाते हैं। उन्होंने निर्णय लिया है, उचित निर्णय लिया है, भव्य भारत बना है, रिकॉर्ड टाइम में बना है और देश की आकांक्षाओं का प्रतीक। विपक्ष लगातार निशाना साध रही है। अभी भी जिस तरह से उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए हैं, क्या कहना उस पर? विपक्ष लगातार तंज कस रही है। देखिए, विपक्ष का काम तो विरोध करना है, पर इस मामले में विरोध नहीं करना चाहिए था। जब एक ऐसी इमारत आई है और एक ऐसा भवन बना है जो हमारे लोकतंत्र का प्रतीक है, 140 करोड़ लोगों की भावनाओं का प्रतीक है, उसका विरोध करना दुर्भाग्यपूर्ण है, गलत है और मैं इससे कतई सहमत नहीं हूँ। ठीक है मैम, थैंक यू, कर लेंगे। नए संसद भवन को पीएम नरेंद्र मोदी उद्घाटन कर देश को सौंप चुके हैं और वहीं दूसरी ओर बिहार की सत्ता में काबिज आरजेडी यानी कि राष्ट्रीय जनता दल ने एक ट्वीट कर राजनीतिक पारे को बढ़ा दिया। आपको बताएं कि आरजेडी ने ताबूत के साथ नए संसद भवन की तस्वीरों को ट्वीट करा है और इससे विवाद पैदा होता नजर आ रहा है। साथ ही आपको यह भी जानकारी दी कि भारतीय जनता पार्टी ने आरजेडी के ऊपर पलटवार किया और भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार करते हुए कहा कि 2024 में जनता इसी ताबूत में इनको गाड़ने वाली है। दिल्ली की राजनीति में एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन देश को सौंप दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ सीएम अरविंद केजरीवाल सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने भड़काऊ बयान देकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को उकसाने का काम कर दिया। उन्होंने ट्वीट कर ये कहा है कि एक शहंशाह ने ताजमहल में मुमताज को दफनाया था और पूरी दुनिया देखने के लिए पहुंची थी। आज एक शहंशाह ने संविधान को दफना दिया है और लोग इसको देखने के लिए पहुंचे हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से नए संसद भवन का उद्घाटन करने और सेंगोल को स्थापित करने के तुरंत बाद दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने उनके ऊपर तंज कसते हुए कहा कि संसद का मतलब प्रजातांत्रिक के मूल होता है, संसद का मतलब है संविधान सर्वोपरि है और संसद का मतलब है कि बोलने की आजादी है और संसद का मतलब सरकार की जवाबदेही है। उधर जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों ने अब सरकार पर समझौते के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया है और शनिवार शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए विनीश फोगाट ने यह बताया कि सरकार की ओर से समझौते के लिए जो शर्त रखी गई है उसमें ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी का जिक्र नहीं है, इसलिए वो समझौता नहीं कर सकते हैं। और वहीं दूसरी ओर ब्रजभूषण शरण सिंह ने एक बार फिर से नार्को टेस्ट कराने की बात कही है। ब्रजभूषण शरण सिंह की माने तो जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवान बार बार अपने बयान बदल रहे हैं और ब्रजभूषण शरण सिंह ने यह कहा कि उन्हें न्यायालय और दिल्ली पुलिस की जांच पर पूरा भरोसा है। अदालत उनके लिए जो भी व्यवस्था को सुनिश्चित करेगी वो उसका सम्मान करेंगे। जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों के ऐलान और खाप पंचायत के समर्थन के बाद दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था को और भी बढ़ा दिया गया है और दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर बैरिकेडिंग कर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया। गौरतलब है कि पहलवानों ने नए संसद भवन के सामने महिला पंचायत लगाने का ऐलान किया था और इसके बाद से ही संसद भवन की ओर जाने वाले सभी रास्तों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए। रास्तों पर बैरिकेडिंग लगाकर वाहनों की गंभीरता से जांच की जा रही है और जानकारी के अनुसार पहलवानों ने ऐलान किया है कि खाप पंचायतों के समर्थन के बाद और भी पुख्ता चाक चौबंद स्थितियां बनती नजर आ रही। वहीं दूसरी ओर दिल्ली पुलिस की माने तो इस तमाम चुनौतियों से निपटने के लिए वो पूरी तरह से तैयार। फिलहाल प्रदर्शन के लिए दिल्ली की ओर बढ़ रही महिला प्रदर्शनकारियों को अंबाला रोका गया है और इस वक्त भारी पुलिस फोर्स को अंबाला में तैनात किया गया है।
आगे बात करेंगे। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने शनिवार को कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के ऊपर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि वायनाड के पूर्व सांसद साल में 60 बार विदेश जाते हैं और जिस भी देश का दौरा करते हैं उसमें देश को बदनाम करने का कार्य करते हैं। वहीं आपको यह भी बताएं कि सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी आज 10 दिन के अमेरिकी दौरे पर जाने वाले हैं और राजीव चंद्रशेखर ने यह कहा कि जब पीएम नरेंद्र मोदी विदेशी यात्रा किया करते हैं तो भारत की उपलब्धियों के बारे में बताते हैं और इसके लिए सम्मान अर्जित भी करते हैं। और वहीं राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि वो यात्रा के दौरान सिर्फ और सिर्फ आंसू बहाते हैं, जहां भी जाते हैं भारत को बदनाम करते हैं, ईवीएम को दोष देते हैं, न्याय प्रणाली के ऊपर सवालिया निशान खड़ा करते हैं और मीडिया से ही सवाल पूछते हैं। खबर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से है। मिर्जापुर में गंगा दशहरे का अपना एक अलग ही महत्व होता है और देश भर में हर साल ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को गंगा दशहरा मनाया जाता है। हिंदू धर्म में इस पर्व को काफी विशेष महत्व दिया गया है और इस साल गंगा दशहरा 30 मई को मनाया जाएगा। इसी मौके पर मिर्जापुर जनपद में नगर के पक्का घाट के ऊपर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भव्य आयोजन होगा और जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने यह बताया है कि गंगा दशहरा के पर्व पर नगर के पक्का घाट पर विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों को आयोजित किया जाएगा। इस दौरान गंगा आरती का भी एक भव्य आयोजन होना है और उन्होंने इस बात की भी जानकारी दी है कि गंगा दशहरा उत्सव के जरिए लोगों को अपनी संस्कृति से जोड़ना और विरासत को समझाने का एक मौका मिलता है। भारत की अध्यक्षता में होने वाले G20 समिट को लेकर पिछले साल से ही कई तरह की तैयारियां चलती नजर आ रही हैं और इसी संदर्भ में विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। दुनिया भर के विभिन्न देशों की अतिथि इस सम्मेलन के दौरान दिल्ली पहुंच रहे हैं और इसे देखते हुए जहां एक तरफ राजधानी दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर काम तेज होता नजर आ रहा है तो वहीं दूसरी ओर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चाक चौबंद और बेहतरीन इंतजाम किया जा रहा है। इसी कड़ी में दिल्ली पुलिस ने IGI एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर कुछ महत्वपूर्ण बदलावों की सिफारिश की और IGI एयरपोर्ट पुलिस ने बदलावों की सिफारिश में यह कहा है कि टर्मिनल पर अस्थायी दुकानों को हटाकर किसी और जगह बनाया जाएगा। लंबे समय से बंद पड़ी तीसरी लेन को खोला जाएगा और महिपालपुर से लेकर एयरपोर्ट तक शटल बस सेवा शुरू की जानी है। एयरपोर्ट से लेकर महिपाल के बीच चल रहे निर्माण कार्यों को जल्द खत्म किया जाएगा और इसके अलावा विदेशी मेहमानों के लिए एक अतिरिक्त रूट की तैयारी भी की जा रही है। उधर खबर अब बॉलीवुड से है, जहां पर बॉलीवुड के मिस्टर खिलाड़ी अक्षय कुमार इस वक्त उत्तराखंड के दौरे पर हैं, जहां वो अल्मोड़ा में बने प्रसिद्ध जागेश्वर धाम पहुंचे हैं। इसके बाद बद्रीनाथ धाम दर्शन के लिए पहुंचे हैं और भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर बद्री विशाल के द्वार पर मत्था टेकने के साथ उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना की। उनके सामने जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई और इस दौरान उनकी एक झलक पाने के लिए स्थानीय लोग खासी भीड़ जुटती हुई नजर आई। अक्षय कुमार ने कहा कि जागेश्वर धाम अलौकिक है और हर हर महादेव के जयकारे लगाते हुए उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में यूं ही देवभूमि नहीं कहा जाता। इसके बाद अक्षय कुमार यहां से बद्रीनाथ धाम के लिए पहुंचते नजर आए हैं और इससे पहले वो बाबा केदारनाथ के भी दर्शन के लिए पहुंचे थे। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादातर खबरों के लिए आप लगातार बने रहें TNP न्यूज के साथ।